और सबसे बड़ी चिंता हमें इस बात की रहती है कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे परिवार के लोग इस संसार में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, कहीं वो गलत रास्ते पे ना चले जाएं। और आप में से कितने लोग इस बात की चिंता में रहते हैं, परेशान रहते हैं, ये सोचकर कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे भाईजान, मेरे परिवार के लोग कहीं किसी गलत रास्ते पे ना चले जाएं। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं। आप इस संसार के पाप को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने परिवार को एक सुरक्षा दे सकते हो। आप अपनी फैमिली को एक वो सुरक्षा दे सकते हो जिससे वो प्रोटेक्ट हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानिया उसका 11 उसके 23 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगी और आपने इसको ध्यान से सुनना है। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छुपा के रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि यह बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। मूसा का जब जन्म हुआ तो फिरौन ने ये आज्ञा दी थी कि जब लड़का हो तो उसे नील नदी में फेंक दिया जाए, और यदि कोई लड़की हो तो उसे सुरक्षित रखा जाए, उसे छोड़ दिया जाए। ये फिरौन क्या आदेश था, एक हुक्म था, एक राजे का ये हुक्म था। जब मूसा के माता पिता के घर में एक लड़का उत्पन्न हुआ तो उन्होंने देखा ये लड़का बहुत सुंदर है। और कौन से ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चे के साथ कुछ गलत होता देखकर सुखी होते हैं, या वो चाहेंगे कि उनके बच्चों के साथ गलत हो। लेकिन अब राजे का हुक्म क्या है? ये आदेश है कि कोई लड़का, इस जाति का कोई लड़का जिंदा नहीं रह सकता। जैसे हमारे समाज की एक प्रथा है ना, अब तो ये खत्म हो गया, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज होती है कि अगर लड़की हो तो उसे मार दिया जाता था, है ना। अगर लड़की होती थी तो उसको मार देते थे, अगर लड़का तो उसको रख लेते थे। इसलिए हमारे देश में ये कानून बना कि आप बच्चे के जन्म से पहले उसका लिंग पता नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते थे कि जब भी कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको ये देख लेती थी औरतें, हाँ ये लड़की है या ये लड़का। अगर लड़की होगी तो उसको उसी टाइम मार देना। फिरौन ने भी ऐसे ही हुक्म किया। फिरौन ने कहा अगर लड़का होगा तो उसको मार देना, अगर लड़की होगी तो उसको रख लेना, ये हुक्म है। परंतु इनके माता पिता ने अपने बेटे को जब उन्होंने देखा ये तो इतना सुंदर है, इसको कैसे फेंकते, वो डरे नहीं। राजा के हुक्म से वो डरे नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते थे। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों प्रार्थना करने वाले थे। इन्होंने प्रेयर की, इन्होंने प्रार्थना की। बाइबल कहती है इन्होंने विश्वास किया, और विश्वास ही के साथ इन्होंने 3 महीने तक अपने बेटे को छुपा के रखा अपने कमरे के अंदर, अपने घर के अंदर, उसका पालन पोषण किया। लेकिन अब ये बच्चा 3 महीने का हो गया था। अब मूसा की माता को लगा, उसके पिता को लगा, अब हम इसको कैसे छुपाएंगे? क्या हम इसको एक कमरे में बंद कर
जो हैं, आपको पता है जो घर होता है ना, कमरा होता है, जो माता पिता का जो घर होता है वो सबसे सुरक्षित जगह है। जिस तरह से हमारी माँ हमारी केयर करती है, जिस तरह से हमें माँ प्रोटेक्ट करती है, हमें कोई उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, कोई उस तरह से हमारी देखभाल नहीं कर सकता, क्योंकि माँ बच्चे को किस तरह से पालती है। लेकिन अब बच्चा बड़ा हो गया, अब क्या माँ उसको अपने ही घर में रख छोड़ेगी? समय आता है कि माता पिता को अपने बच्चे को बाहर दुनिया में छोड़ना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको अगर बच्चे को पढ़ाना है, एजुकेशन देनी है, तो आप नर्सरी में स्कूल में भेजोगे कि नहीं भेजोगे? भेजोगे ना। अब स्कूल में भेजोगे बच्चों को, जब फर्स्ट डे आप अपने बच्चे को अपने स्कूल में भेजते हो तो कैसा महसूस करते हो? जिसको कभी एक पल के लिए नहीं छोड़ा होगा, उसको 5-6 घंटे के लिए स्कूल में छोड़ना, अब पता नहीं वो कैसे रहेगा स्कूल में, उसको वो क्या खाएगा, वो किस तरह से टीचर्स उसको कैसे डील करेंगे, है ना। अब हमारे जो स्कूल होते हैं उसमें कितने बच्चे होते हैं। अब हमारे घर में जो बच्चा है वो तो हमारे लिए राजा है ना, हमारी प्रिंसेस है वो तो, हम तो उसको अलग से प्रोटेक्ट करते हैं। तो इतने बच्चों में हमारे बच्चों को किस तरह से टीचर्स डील करते हैं ये हमें तो नहीं पता, पर हमें बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। कितने माता पिता ऐसे हैं जो अच्छे जीवन के लिए, अच्छे फ्यूचर्स के लिए अपने बच्चों को बाहरली कंट्री में भेजते हैं। एक माँ के लिए, एक पिता के लिए